श्री साई राम। प्यारे छात्रों, भीम और राक्षस एकांकी का दूसरा भाग अब हम देखें। इसमें कुछ अभ्यास और गृह कार्य और व्याकरण है। तो पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर जंगल में रहता था। भीम कौन था? भीम कुंती का बेटा था। 5 पांडवों में एक था वह। राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम बकासुर था। भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? उन लोगों से कहाँ रखने के लिए कहा? भीम ने बकासुर की लाश को, लाश माने शव है ना, नगरी के दरवाजे पर, नगर के दरवाजा गेट के पास, प्रवेश द्वार के पास रखने के लिए कहा। कुंती के कितने बेटे हैं? कुंती के 5 बेटे हैं। वे हैं धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन हैं? भीम और राक्षस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तर बरीಬೇಕು। ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? उस घर के सभी लोग क्यों रो रहे थे? बकासुर को खाने के लिए रोज एक एक घर से बारी बारी में 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 आदमी भेजना था। तो रोज हर घर से 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे, 2 ಎತ್ತುಗಳು, 1 मनुष्य उस बकासुर को खाने के लिए भेजना था। उस दिन ब्राह्मण की बारी थी। इस ब्राह्मण के घर की बारी अंदर सरदी, इसलिए ब्राह्मण के घर के सब लोग रो रहे थे। अपने घर से 1 आदमी, 2 भैंसे और 1 गाड़ी अन्न भेजने के लिए, इस कारण से इस ब्राह्मण के घर वाले सब रो रहे थे। बकासुर क्या काम करता था? बकासुर उस वन प्रदेश में क्या काम करता था? उसके बदले में वह क्या लेता था? वह क्या करता था? लोगों से क्या लेता था? ಏನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದ ಜನರಿಂದ? उत्तर, एक चक्र नगरी का राजा बड़ा दुर्बल। उस प्रदेश का असली राजा बहुत दुर्बल, बड़ा वीक। बकासुर असली राजा बनकर गद्दी पर बैठता। तो इस राज्य का असली राजा, निजवाद राजनागी यार मेरीतिद्द बकासुर, और लोगों की रक्षा करता। वो कहता था, मैं लोगों की रक्षा करने वाला सच्चा राजा हूँ। इसके बदले में वह लोगों से खाने के लिए 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 आदमी लेता था। वो बकासुर कहता था, मैं इस राज्य का सच्चा राजा हूँ, मुझे रोज 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 आदमी को मुझे खाने के लिए भेज देना चाहिए। तो रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए, फिल अप द गैप। तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला गया। सहारा, आधार, वो ब्राह्मणी कहती है। ब्राह्मण चला जाएगा तो सहारा ही, घर का सहारा, घर का आधार ही चला गया। तुम पहेलियां बुझा रहे हो। तो ब्राह्मण जब भीम को, कुंती को सारी बातें बताते हैं तो पहेलियां बुझाना, ಒಗಟು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, अस्पष्ट बोलना, तो इसे पहेलियां बुझा रहे हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण समझता है ये कुंती और ये भीम और ये पांडव, ये अतिथि हैं हमारे घर में, तो उन्हें बकासुर की कहानी बताकर इन्हें कैसे दुखी करना। तो अतिथि, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। ये बकासुर कहता है भीम को, अरे भीम, तुम्हें पानी पिलाता हूँ, निनगे नीर कुडिस्तेनेगा, पानी पिलाता हूँ, अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। भीम कहता है बकासुर को, तुम्हें अभी 2 टुकड़े कर दूंगा मैं।
तो विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड्स, रोना हंसना, अपराध निरपराध, भक्षक रक्षक, भक्षक माने खाकर नष्ट करने वाला, रक्षक रक्षा करने वाला, पास दूर, शुद्ध अशुद्ध, वीर कायर, कायर अंदर हेडी। जोड़ कर लिखिए, अ के नीचे जो शब्द हैं और आ के नीचे जो शब्द हैं इन्हें जोड़ना चाहिए। तुम्हारे पुस्तक में यह अलग अलग है किंतु हमने यहाँ जोड़ दिया है, उत्तर जोड़ दिया है। बक राक्षस, बक माने बकासुर, भीम कुंती का पुत्र, युद्ध माने लड़ना, इसका अर्थ, ब्राह्मण का घर। अन्य लिंग शब्द लिखिए, यहाँ पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो तुम्हें पुल्लिंग लिखना है। अन्य लिंग माने दूसरा लिंग। ब्राह्मण पुल्लिंग है, ब्राह्मणी स्त्रीलिंग। बेटा बेटी, अकेला अकेली, ओंटी अकेला अंदर। पुतला गोंबे, पुतली स्त्रीलिंग, यह पुल्लिंग यह स्त्रीलिंग शब्द। भीम 5 पांडवों में से एक है, भीमा 5 पांडवरल्ली ಒಬ್ಬ। बाकी 4 पांडवों के नाम लिखिए। पांडव कितने हैं? 5 हैं, तो भीम उनमें एक है। और 4 के नाम क्या है? और 4 के नाम धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भीम को मिलाकर 5। इसी प्रकार जानिए 5 शब्दों का और कुछ समूह हैं। देखो, 5 ತತ್ವ, 5 ಶಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವಂತಹ 5 ಶಕ್ತಿಗಳು। ಪ್ರಪಂಚ, ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ, जो 5 शक्तियाँ हैं इसलिए इसे प्रपंच कहते हैं। तो वे शक्तियाँ, वे तत्व क्या हैं? इस धरती को, इस विश्व को, विश्व में रहने वाले 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी भूमि, जल नीरू, वायु गाड़ी, अग्नि बेंकी, आकाश। ये 5 तत्व इस विश्व के तत्व हैं, इसे 5 तत्व कहते हैं। इन्हीं से हर वस्तु इन सभी से मिलकर तैयार हो जाता है, इसलिए इसे प्रपंच कहते हैं। प्रसिद्ध 5 वस्तुओं से बना हुआ प्रपंच। तो 5 ಇಂದ್ರಿಯ, ಸೆನ್ಸಸ್, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಆಂಖ್, ನಾಕ್, ಕಾನ್, ನಾಕ್, ಜೀಭ್, ತ್ವಚ, ಚಮಡ, ಚರ್ಮ. ಇದು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗಿದೆ। 5 अमृत, पंचामृत, तो पूजा के समय पंचामृत बनाते हैं। वैसे क्या क्या 5 चीज़ डालते हैं? दूध, हालु, दही, ಮೊಸರು, घी, ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಶಹದ್, ಜೇನು, ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ पंचामृत, 5 अमृतಗಳು। 8वां प्रश्न, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पूरे वाक्य में जो अनेक शब्द होते हैं, इनके बदले में एक शब्द। जो बलहीन हो, जो दुर्बल हो, जिसमें बल नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल कहते हैं, उसे वीक कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो, तिथि अंदरे ದಿನ। ಒಬ್ಬ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡದೆ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೆಸ್ಟ್। ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರುವುದು, ಗೆಸ್ಟ್। कोई तिथि न हो, कोई दिन निश्चय करके कोई जो नहीं आता हो, सीधे आ जाता हो, उसे अतिथि कहते हैं, अतिथि। जो रक्षा करता हो, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ, रक्षक, प्रोटेक्टर। जिसके मन में दया न हो, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಂಟು, ಆ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದಯೆ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸೂ ಅಲ್ಲ। जिसके मन में दया न हो वह निर्दय, दये इಲ್ಲದವ, करुणे इಲ್ಲದವ। जो शोक न करता हो, शोक माने चिंता, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಅಶೋಕ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಶೋಕ ಇಲ್ಲಂತೆ। जो भारत में रहता हो, इस भारत देश में रहने वाले व्यक्ति को भारतीय कहते हैं। भारतीय माने भारत में रहने वाला।
ಗೋದ್ ಲಿಯಾ ಹೋ, ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಗೋದ ಮೇಲೇನ. तो इसे दत्तक कहते हैं. कन्नड़ और अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. उसका पूरा नाम बकासुर है. कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ. अंग्रेजी में हिज फुल नेम इज बकासुर. दूसरा प्रश्न, इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है. नगर माने बिग सिटी, नगरी माने स्मॉल सिटी. नगर माने बिग सिटी, नगरी माने स्मॉल सिटी. इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है. ಈ ನಗರದ ರಾಜ ತುಂಬ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡ में, अंग्रेजी में, द किंग ऑफ दिस सिटी इज वेरी वीक. तीसरा प्रश्न, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा. भगवंत ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನು. अंग्रेजी में, गॉड विल प्रोटेक्ट युअर सन. चौथा अनुवाद का प्रश्न, बड़ा अजीब आदमी है. ಅವನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ही इज ए स्ट्रेंज मैन. अनुरूपता, यहाँ दो भाग हैं. यहाँ सहदेव कौन है? माद्री का बेटा. माद्री का बेटा है. इसी प्रकार वहाँ और एक व्यक्ति का नाम दिया है. वह किसका बेटा बताना चाहिए. अनुरूप माने इसके जैसे दूसरा. अनुरूप ಒಂದರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಈ ಬದಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ. इस भाग में जो विषय है वही भाग उस भाग में भी हमें जोड़ देना चाहिए. तो सहदेव माद्री का बेटा, भीम कुंती का बेटा. भीम मानव, बकासुर दानव या राक्षस. अर्धनारीश्वर तो विष्णु प्रभाकर का एक उपन्यास का नाम है. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೆಸರು ಅದು. अर्धनारीश्वर उपन्यास एक नॉवेल, ಒಂದು कादंबरी विष्णु प्रभाकर से लिखित एक उपन्यास है. आवारा मसीहा उसी विष्णु प्रभाकर से लिखित एक जीवनी, बायोग्राफी, जीवन चरित्रे. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ये बताना चाहिए. यहाँ जो विषय है वही विषय, उसके अनुसार, उसके अनुरूप वहाँ जो है उसका उत्तर देना चाहिए. भाग्य फूटना, भाग्य ಒಡೆದು ಹೋದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆದರೆ बुरा होना, बुरी स्थिति आ जाना. पाठ पढ़ाना, बहकाना, दारी तप्पिಸುವುದು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, इसे बहकाना कहते हैं. अब भाषा ज्ञान या व्याकरण संबंधी एक विषय हम यहाँ देखेंगे. संबंध बोधक अव्यय. तो अव्यय माने, व्यय माने खर्च होना या रूप बदलना. अव्यय माने रूप न बदलने वाले शब्द को अव्यय कहते हैं. अव्यय ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಆ ಶಬ್ದ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. से अव्यय कहते हैं. तो संबंध बोधक, संबंध बताने वाला अव्यय, संबंध बोधक अव्यय. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, संज्ञा ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ನಾಮಪದ. संज्ञा या सर्वनाम ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಇರುವ ಶಬ್ದ. इसके शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं. ನಾಮಪದ ಸರ್ವನಾಮಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ कहलाते हैं. उन्हें वे संबंध बोधक कहलाते हैं. कहलाना ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. इसके 10 भेद हैं, मुख्य 10 भेद हैं. वे क्या क्या हैं, उनका अर्थ क्या है, किस संदर्भ में इनका उपयोग होता है, देखेंगे. समतावाचक, समता माने समानता. समतावाचक की भांति, के बराबर, के समान, की तरह. इसे समतावाचक, समानतावाचक कर लो. की भांति, के जैसे. भांति का अर्थ क्या है? जैसे, के जैसे,
के बराबर, बराबर समानता, समान की तरह, इन सभी शब्दों का अर्थ है समान, समानता का अर्थ देने वाला अव्यय। विरोधवाचक, तो विरोध का अर्थ संबंध का अर्थ वो देता है के विपरीत, विपरीत मतलब विरुद्ध, के विरुद्ध, के खिलाफ, इन सभी अवयवों का अर्थ है विरोधवाचक, विरोध बताने वाले हैं। और स्थानवाचक, के पास, से दूर, के नीचे, के भीतर, ये सब स्थानवाचक, एक स्थान को, एक जगह को बताते हैं वे अव्यय, जगह का संबंध बताते हैं। के पास, उसके पास घर है, उसके पास कलम है। से दूर, पास या दूर। के नीचे, के भीतर, ये सब स्थान को बताने वाले संबंध बोधक हैं। और दिशावाचक, ದಿಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದಿಶಾವಾಚಕ, की ओर, उसकी ओर, मैं घर की ओर जाता हूँ, ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ। के आसपास, ಅದರ ಹತ್ತಿರ। के सामने, उसके ಅವನ ಎದುರು। और पांचवा है तुलनावाचक, तुलना ಅಂದರೆ कंपैरिजन, कंपेयर ಮಾಡೋದು, तुलने ಮಾಡೋದು। की तरह, बेटे की तरह पिता है या पिता की तरह बेटा है। की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब भी वह है तुलना में, तुलना करते समय की अपेक्षा शब्द का संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। अब हेतुवाचक, हेतु माने कारण, रीजन, तो के कारण, के लिए, की खातिर, इन सभी संबंध बोधक अवयवों का अर्थ क्या है? हेतुवाचक, कारण बताना, कोई कार्य होने के लिए एक हेतु, एक कारण चाहिए। किस कारण से आज बस देरी हो गई, इस कारण से, इसके कारण मैं नहीं आ सका, के कारण, के लिए, की खातिर, इन सभी का अर्थ वही है कारण बताने वाला संबंध बोधक अव्यय। कालवाचक, यह संबंध बोधक काल को, किस समय में यह घटना हुई यह बता देता है यह अव्यय। से पहले, 7 बजे से पहले, देखो। के बाद, 10 बजे के बाद। के पश्चात, पश्चात भी बाद का अर्थ। तो यह सब कालवाचक, किस काल में यह घटना हुई वो बताने वाला संबंध बोधक अव्यय। पृथकवाचक, पृथक माने अलग होना, ಬೇರೆ ಆಗುವ अर्थ। से अलग, से दूर, से हटकर, मैं कमरे से दूर, घर से दूर चला गया, तो इस प्रकार। तो साधनवाचक, साधन माने इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। के द्वारा, मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ, मैं पैर के द्वारा चलता हूँ, के द्वारा, के जरिए, के माध्यम, के सहारे। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಅರ್ಥ। कलम से लिखता हूँ, ಹಾಗೆ के द्वारा। ಸಂಘವಾಚಕ, ಸಂಘ ಮಾನೆ ಸಾಥ್, ಯಾರ ಜತೆಗೆ ಇರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು सूचिस्ता ये संबंध बोधक अव्यय। साथ रहने वाला अर्थ देता है यह संबंध बोधक अव्यय। के साथ, के संग, समेत, ये सब संबंध बोधक अव्यय संगवाचक हैं, साथ रहने वाला अर्थ देने वाले हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांट कर, ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು, छांटना, टू पिकअप, छांट कर लिखिए, ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು तोरिसबेकु। मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है। अंगूर फल की अपेक्षा, अपेक्षा मानी यहाँ तुलना, तुलना करने वाला अर्थ है की अपेक्षा। की अपेक्षा यहाँ संबंध बोधक अव्यय है। पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी, यहाँ स्थानवाचक है। के बाहर, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಯಾವ किस स्थान में है वह स्थानवाचक के बाहर संबंध बोधक अव्यय है। नदी के पास साधु की कुटिया है, किसके पास, किसके पास है, के पास, के पास यहाँ संबंध बोधक अव्यय है। गायों के संग, संगवाचक, साथ देने का अर्थ।
गायों के संग दनगड़ जतेगे कृष्ण वन में जाते थे, तो के संग यहाँ संबंध बोधक अव्यय है। और अंतिम है, अन्याय के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। अन्याय के विरुद्ध यहाँ विरोध का अर्थ देने वाला संबंध बोधक अव्यय के विरुद्ध। तो इस प्रकार हमने भीम और राक्षस एकांकी का यह गृह कार्य या अभ्यास और व्याकरण का भाग हमने देख लिया। इसमें उत्तर भी हमने देख लिया है। इसे पढ़कर लिखकर अभ्यास करो। धन्यवाद। साई राम।